4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ये पीके जो हैं प्रशांत किशोर, ये डाटा किंग हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, पूरी दुनिया पर पता कौन राज करेगा? जिसके पास डाटा होगा। और डाटा को सिक्योर करने के लिए ही दुनिया में पानी की लड़ाई होने वाली है। आप कहोगे कौन सी बातें बता रहा हूँ। डाटा को कंज्यूम करने के लिए, रोकने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी भविष्य में। और उसके लिए दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं उन्होंने इंतज़ाम शुरू कर दिया है। आप और हम तो अभी दूसरे काम पे लगे हुए हैं। चलिए उसी काम की बात करते हैं। ये पीके जो हैं प्रशांत किशोर, इसको मालूम होता है कि कौन सी बिरादरी कितनी है, ईबीसी में कितने लोग कौन सी बिरादरी के हैं, एससी में कितने लोग कौन से हैं, और ये कहाँ कहाँ जाते हैं। इनके इंटरव्यू करने सारे हिंदुस्तान का बड़े बड़े एंकर्स आ रहे हैं। पैसा दे रहे हैं क्या? तेजस्वी यादव तो नहीं आ रहे, मोदी तो नहीं आ रहे, अमित शाह तो नहीं आ रहे। प्रशांत किशोर के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं ज़बरदस्त। कभी चित्रा त्रिपाठी आ रही है, कभी दूसरा बंदा आ रहा है, और वो वहाँ पर उनको ह्यूमिलेट भी कर रहे हैं। क्योंकि उसके दिमाग में गलतफहमी है कि मुझे डाटे का पता है, मुझे जानकारी ज़्यादा है, और आंकड़ों का वो बाजीगर है। लेकिन आंकड़ों का बाजीगर होना और मास लीडर होना, डाटा का लीडर बन जाना और मास का लीडर बनना दो अलग अलग चीज़ हैं। वो प्रोजेक्ट के हिसाब से काम कर रहा है, सोशल मीडिया पे काम कर रहा है। उसके ये भी नज़र नहीं आती रैलियाँ हो रही हैं, कौन इंतज़ाम कर रहा है, कौन लोग हैं, अलग हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। ना कोई बड़े बड़े नाम सामने आए हैं कि जी वो टूट कर आ गए, राष्ट्रीय जनता दल के वो आ गए, या बस वो उसने एक अपना बना रखा है। पिछले दिनों कह रहा था भाई मेरा कि 25 सीटें से भी ज़्यादा नहीं आएंगी नीतीश कुमार की, राजनीति छोड़ देगा। उस समय लग भी ऐसा रहा था। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से कालीन भैया का रूप इस्तेमाल करते हुए एंट्री मारी है, उससे नीतीश थोड़े से मजबूत नज़र आ रहे हैं। अपने नेताओं को भी डांट लगा दी उन्होंने। बीजेपी भी सख्ते में आ गई। अमित शाह का फ़ोन नहीं ले रहे थे, उनको मिलना पड़ा, 15 मिनट में उनकी भी छुट्टी कर दी, मोदी को बात करनी पड़ी। तो नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार की जो राजनीति, ये बिहार के लोग बड़े मतलब डिटर्मिनेट होते हैं। खैर, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था दोस्तों कि ये नीतीश कुमार ओवैसी वाला काम कर रहा है क्या? इसने 21 टिकट कल की जानकारी के अनुसार तो मुसलमानों को दे चुका है, सबने मिलकर नहीं दिए हैं। नीतीश कुमार पीछे भाग रहे हैं, 3-4 टिकट हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी कम दे रही है, कांग्रेस ने भी कुछ कम ही इंतज़ाम किया है। तो ये हो ये रहा है दोस्तों कि पहले, फिर अभी एक बीजेपी का एक आंकड़ा निकल कर आया था, इंटरनल सर्वे। उसमें कहा ही जा रहा था कि ये जो प्रशांत किशोर हैं, बीजेपी का 10 से 15, इसको 15% वोट मिल रहा है। और ये वोट जो है बीजेपी का काट रहे हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। बीजेपी का वोट जनसंघ के ज़माने से कोई काट नहीं पाया, क्योंकि वो वोट जो है ना धर्म के एतबार से उत्पादित किया गया है, उसको नहीं काट सकते आप। कभी कभी जातियों का समीकरण अगर आप मिला देते हैं तो वक्ती तौर पर वो वोट कट जाता है। या अब राहुल गांधी जो लंबी लकीर खींच रहे हैं, एक ऐसे भारत का सपना दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम किन मसलों में हैं, उसके मद्देनज़र तो कुछ हर्ट हो सकता है। अदरवाइज़ वो पढ़ा लिखा वर्ग बीजेपी को छोड़ेगा नहीं। और वैसे भी वो जितने भी पूंजीवाद के सबके लोग हैं, पूंजीवादी, वो भी वहीं पर ही हैं। तो प्रशांत किशोर दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार का, राष्ट्रीय जनता दल का वोट काटने की फिराक में है और कट रहा है। मुस्लिमों को खड़ा कर देना 100 बताए थे पिछले दिनों। तो ये ओवैसी की जगह काम दरअसल बीजेपी का कर रहा है। और बीजेपी की तरफ ही उनका कल का बयान आया कि या तो हम 150 जीतेंगे, मतलब 150 से ऊपर, या बिल्कुल 0। फिर उनका एक बयान था कि मुकाबला तो दरअसल नीतीश कुमार में और हम में है। अब आकर के उनका कहना ये लगे हैं कि बीजेपी से मेरा मुकाबला है। नीतीश कुमार तो तीसरे नंबर की पार्टी है। नीतीश को और गठबंधन को वो तीसरे नंबर का मान रहे हैं, या आप मानिए इंडिया गठबंधन को वो तीसरे का मान रहे हैं, अपने आप को दूसरे का मान रहे हैं। उनका बयान आया कल कि लड़ाई एनडीए और वर्सेस प्रशांत किशोर में। गोया कि उसने ये महसूस कर लिया या करा रहा है कि इंडिया गठबंधन ख़त्म है। और लग भी रहा है कुछ कुछ। इनकी लड़ाइयाँ, इनकी नाक, इनकी प्रतिष्ठा, कांग्रेस इनको चबा जाएगी, इनको ख़त्म कर देगी। अखिलेश यादव के, तेजस्वी यादव के, ममता बनर्जी के, सबके दिमागों में ये बात रहती। क्या कांग्रेस ने मुंबई में शरद पवार की पार्टी को खाया?
बताइए, नहीं ना। या दूसरी पार्टी थी एक और, उसको खाया? नहीं। शिवसेना के वोटों पे कब्जा किया? नहीं। लेकिन दोस्तों बात यह है कि जो मेंढक होता है ना, वो सिर्फ कुएं तक की सोचता है, उसको समंदर का पता ही नहीं होता है। राहुल गांधी इस समय भारत के राजनेताओं के सामने समंदर की राजनीति कर रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं ना, जो बीजेपी और ये बिहार की जो पार्टियाँ हैं, सब ये समझ लीजिए कुएं के मेंढक हैं। जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, टैरिफ में क्या हल हो गया है, सोना कितना बिक रहा है, अर्थव्यवस्था के हाल क्या हैं, कौन सा बम फूटने वाला है, कुछ नहीं मालूम। बस ये मालूम है सत्ता कैसे हाथ में आए। राहुल गांधी कुछ अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। रोज़गार की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, टैरिफ की बात करते हैं, सीमाओं की बात करते हैं, मतलब जो बुनियादी हमारी चीज़ें होनी चाहिए उसकी बात करते हैं। लेकिन इनका तो छोटे छोटे मफाद हैं, ये इसी को काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पर आता हूँ, तो प्रशांत किशोर ने अपने जो पत्ते खोले हैं दोस्तों अभी तक, वो लगे रहा कि इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुँचाने के लिए ही आए। और अब ये बात खुल गई है कि वो असदुद्दीन ओवैसी वाला काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। मुसलमानों की वोट भी काटेंगे, जैसा कि अभी तक 20-21 दे चुके हैं, 100 की बात वो कर रहे थे, 40-50 भी देंगे तो बहुत बड़ा। अब वो मिसाल के तौर पे जो एरियाज़ मुसलमान के हैं वहाँ पे वो खड़ा कर देते हैं या खड़े हो गए हैं, वो 2000, 5000, 10,000 वोट भी अगर काट लेता तो किसका नुकसान है। ऐसे ही दोस्तों कि ये जो 16 को उन्होंने वोट दिया है, क्या कहते हैं, बीजेपी ने 48 को तो परसों दे चुके थे, आधे से ज़्यादा दे चुके हैं, तो उनको मालूम हमारा वोट यही है, इसको हम कर लें। मैं बहुत पहले से कह रहा था कि राहुल गांधी अगर अक्लमंद है और राष्ट्रीय जनता दल का तेजस्वी यादव अक्लमंद है, तो वो 16 लोगों को वोट दो जहाँ जहाँ 1-1.5 लाख लोग लाने की ताकत रखते हो अपने वोट को। और बाकी तो ये जो ओबीसी का, ईबीसी का, दलित का, मुसलमान का, ये वोट तो आपका रिजर्वेशन है इसका तो। लेकिन वो बहरहाल अपनी अपनी राजनीति करते हैं। मैंने कहा ना कुएं के मेंढक होते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के मद्देनज़र अपने पत्ते चल दिए। अब उसने इंडिया गठबंधन को तीसरे नंबर पे बता दिया है और सारे काम वो खुद ये कर रहा है और उसको मैनेज भी किया जा रहा है, उसको हाईलाइट भी किया जा रहा है ना। उसको गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर आकर के हवाई जहाज़ से उतरना है और उसका इंटरव्यू कर रहे हैं। उसमें ऐसे क्या सुरखाब के पर लग रहे हैं। कोई इलेक्शन जीता नहीं है, कोई अभी मजबूत बात हुई नहीं है, लेकिन उसी को सामने लोगों को ये बताया जा रहा है कि नहीं, इसका जो विजन है वो अच्छा है। लिहाजा जो नीतीश कुमार और बीजेपी से थोड़े परेशान हैं, तो वो तो समझ लीजिए कि हम हमारे साथ ही रहेंगे, हमने ऐसा काम कर दिया है। लेकिन जो थोड़े से अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, ये होता ही है कि जो ये राष्ट्रीय जनता दल हुआ, कांग्रेस हुआ, ये ओबीसी है, यहाँ का जो आदमी बहुत क्रांतिकारी होता है, वो एकदम सोचता क्रांति लाऊंगा। तो वो जो क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश बदल देंगे, उसमें से कुछ वर्ग की प्रशांत किशोर काट देंगे, यही काफ़ी है। ज़्यादा वोटों की ज़रूरत भी नहीं है। बीजेपी ने अपना वोट इंटैक्ट कर रखा है। नीतीश कुमार का वोट थोड़ा घट रहा था, अब वो थोड़ा ठीक हुआ है। तो ऐसे में वो इंडिया गठबंधन के अंदर ही डिस्टेंसेस, बंटवारा और प्रशांत किशोर की सेंध, ये सारी चीज़ें लग करके उन्होंने अपने काम को मजबूत कर रहे हैं। गोया के प्रशांत किशोर को जिस वजह से लाया गया था वो अपना काम कर रहे हैं। जय हिंद।